chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में बाकी तकरीबन 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री रह चुके थे। इस लेक्चर के अंदर तकरीबन 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन organic chemistry था, second one inorganic chemistry था और third one environmental chemistry है। environmental chemistry किसको कहा जाता है? लफ्ज़ environmental ये environment से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? environment से रिलेटेड है, यानी इसके अंदर हम environment का जिक्र करेंगे। environment किसको कहा जाता है? ये क्या चीज़ है? जब हमारे अराउंड इर्द गिर्द कोई भी चीज़ हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, वाटर हो, एटमॉस्फेयर हो, माउंटेन हो, कोई भी चीज़ हो, तो इसको हम एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो एनवायरनमेंट का स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम करेंगे। तो इसका प्रॉपर एंड परफेक्ट डिफिनीशन क्या है? The study of interaction of chemical substances, processes with the environment and their impact on it। यानी environment के अंदर जो भी chemical substances है, chemical species है, वो environment के अंदर environment से interaction करता है और इसके अलावा environment पे जो असर डालता है, यानी एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस आता है, तो हम इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसका मकसद यही है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एनवायरनमेंट में कोई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आ जाए तो फिर इसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये केमिकल और फिजिकल चेंज एनवायरनमेंट पे किस तरह असरअंदाज होगा, यानी एनिमल पे किस तरह होगा, प्लांट में किस तरह होगा, वाटर में किस तरह होगा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इसके सारे के सारे जो टॉपिक हैं इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं वाटर पोल्यूशन लूंगा, वाटर पोल्यूशन, या इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी है और इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन भी है। तो ये क्या है? ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अलावा चौथा नंबर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मकसद क्या है? बायो का मकसद है लाइफ, केमिस्ट्री का मकसद है स्टडी ऑफ मैटर। यानी जब हम लाइफ के अंदर, प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिफिनीशन करूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। द स्टडी ऑफ सिंथेसिस मेकिंग को कहा जाता है, डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग को कहा जाता है, एंड कंपोजिशन यानी मैटर किन किन चीजों से बनता है, किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, एंड केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन अगर इनसाइड लिविंग बॉडी, यानी इस सारी के सारी सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के, लिविंग थिंग्स के अंदर सिंथेसाइज हो जाते, प्रोसेसेस हो जाते, तो ये क्या है? ये बायोकेमिस्ट्री है। ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा डिफिनीशन यही भी है, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, सारे के सारे ये बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल है। और बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक भी है। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनसाइड लिविंग बॉडी हम स्टडी करेंगे तो इसको फिर हम बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, द स्टडी ऑफ biological molecule, the study of
फ्यूल मालिक्यूल, द स्टडी ऑफ बायोफ्यूल मालिक्यूल। ये अहम मालिक्यूल जिस मालिक्यूल से हम जिंदगी गुजारते हैं, तो इसके अंदर, किसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इस मालिक्यूल का जिक्र हम करेंगे, ये बात याद रखें। और इसके अलावा the study of biological molecule, the study of biochemistry molecule, the study of biofuel molecule, the study of those reaction which is occur inside living body. For example, metabolism, catabolism, anabolism, ये सारे के सारे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये है बायोकेमिस्ट्री। तीसरा है, फिफ्थ वन है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जाहिर है न्यूक्लियस से रिलेटेड, ओ केमिस्ट्री जो न्यूक्लियस से रिलेटेड हो, इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी डिफिनीशन क्या है, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर चेंज। न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज आता है, अकर इन न्यूक्लियस लाइक फिजन, जब एक एटम न्यूक्लियस के माबैन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसके स्प्लाइटिंग हो जाता है। और फ्यूजन, जब दो और दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं और दो एटम से एक एटम बन जाता है, तो इसको हम फ्यूजन ब्रेक, यानी न्यूक्लियस कंबाइन हो जाते हैं तो फिर एक क्या बन जाते हैं, तो फिर एक नया एटम, एक नया एलिमेंट बन जाते हैं, तो फिर इसको हम फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन ब्रेकिंग को कहा जाता है, फ्यूजन कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। और इसके अलावा एमिशन और एब्जॉर्प्शन, जो कि एलिमेंट से जो एमिशन होता है, फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट से स्पॉन्टेनियसली कोई रेज क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। या फॉर एग्जांपल कोई एटम एमिशन एब्जॉर्व करता है ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर सारे के सारे जितनी भी बातें हैं वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो ये हम किस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये बात भी याद रखें। इसके अलावा 6 एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जाहिर है एनालिसिस, इसमें एनालिसिस हम करेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एनालिसिस स्टडी को कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है, इसके अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस और स्टडी ऑफ अ सैंपल और मेथड थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मैटर का, यानी सैंपल का, जो मैटर हम स्टडी करेंगे तो इसको हम सैंपल कहा जाता है। सैंपल का स्टडी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंटल स्टडी को हम किस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बात जहन में याद रखें। लेकिन मैटर और सैंपल का दो चीजें हम पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का मकसद है कि इस मैटर के अंदर, इस सैंपल के अंदर कितने मकदार में चीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने तकरीबन 2 किलो या 3 किलो एक साइल लिया है, साइल के अंदर आयरन या गोल्ड का एक टुकड़ा मौजूद है और हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये ऑब्जर्व करता है कि इनका मकदार कितना है। क्लियर? तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। और जब हम इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये इसका क्वालिटी क्या है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कितने नंबर पे, प्योर है, इम्प्योर है, तो इसको हम क्वालिटेटिव स्टडी कहा जाए, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाए। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर बहस करेंगे, ये बात याद रखें। 7 नंबर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के एक और नाम भी है एप्लाइड केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी वो केमिस्ट्री जो कि इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हो, जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं
तो ये प्रोडक्ट हम इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। The study of technique or method or process in chemical processes for preparation of different, जो प्रिपरेशन होता है, जो मेकिंग होता है, जो सिंथेसाइज होता है ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर मटेरियल। यानी इंडस्ट्री के अंदर जब डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है केमिकल प्रोसेस के जरिए, केमिकल टेक्निक के जरिए, केमिकल मेथड के जरिए, इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है ग्लास, सीमेंट, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, कोई भी हो जो इंडस्ट्री के अंदर बन सकते हैं, बनता है, तो ये केमिकल, एक केमिकल प्रोसेस के जरिए, तो ये इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नंबर 8 थर्मल केमिस्ट्री। थर्मल हीट को कहा जाता है, एंथैल्पी को कहा जाता है, हीट और एंथैल्पी। यानी हीट, यानी इस केमिस्ट्री के अंदर हम हीट का जिक्र करेंगे। यानी जब एक सिस्टम, ये एक सिस्टम है और जगह जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, तो इसको हम तो इसको हम सिस्टम कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल, ये एक रूम है, ये रूम के अंदर हम स्टडी करेंगे, तो रूम को हम सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम का नाम देते हैं, ये बात रहता है। और रूम के जो बाहर कोई भी चीज हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सराउंडिंग कहा जाते हैं। और जब सिस्टम और प्लस सराउंडिंग ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं? यूनिवर्स बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। ये बात याद रखें, यानी यूनिवर्स के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग मौजूद है, ये दो चीजें मौजूद है। जब एक सिस्टम के अंदर या सराउंडिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे, जब ये एक सिस्टम है, रूम के अंदर ज्यादा हीट है, बाहर ज्यादा हीट नहीं है, तो रूम से हीट क्या होगा? आउट होगा। हीट आउट फ्रॉम द सिस्टम इनटू सराउंडिंग। जब रूम क्या है, इसका जो वेदर है ये थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा गर्म नहीं है, यानी कूल है, और बाहर जो टेम्परेचर है, हीट है, वो ज्यादा है। हीट अगर सराउंडिंग से अंदर आ जाते हैं, तो ये हीट क्या होगा? इन होगा। तो इस केमिस्ट्री के अंदर हम हीट इन और आउट या चेंज ऑफ हीट पढ़ेंगे, ये बात जहन में याद रखें थर्मोकेमिस्ट्री में। और इसके अलावा कितने भी लॉज मौजूद है हीट के ऊपर, ओ बी प्रिंसिपल, ओ बी पढ़ेंगे, ये बात याद रखें। और इसके अलावा 9 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी। इस केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी के ऊपर हम बहस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इस केमिस्ट्री के अंदर केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या केमिकल में किस तरीके से क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, ये बात है। यानी द चेंजिंग ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बैटरी या फॉर एग्जांपल सेल्स। यानी इस केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहस करेंगे। बैटरी क्या करेंगे? बैटरी एक इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करते, जज़ब करते, फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी देते। और सेल भी क्या करते? सेल भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते? प्रोड्यूस करता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, और क्या करता है? चार्ज की वजह से जो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और करंट एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मकसद है फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों से बना हुआ
एक ब्रांच है, तो इसका नाम फिजिकल केमिस्ट्री है, ये बात याद रखें। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी, जब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है? डेंसिटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट को कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट को कहा जाता है। इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। जब एक मैटर, फॉर एग्जांपल एक मैटर है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर हो, फॉर एग्जांपल हमने लिया है आयरन ली है, ये एक मैटर है, और मैटर और सब्सटेंस, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी आयरन सॉलिड फॉर्म में, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, along with chemical changes, और इसके केमिकल चेंजेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री फिजिकल और केमिस्ट्री दोनों से क्या हो, कंबाइन हो जाते, यानी इसके अंदर हम केमिकल चेंजेस भी पढ़ेंगे और फिजिकल चेंजेस भी पढ़ेंगे।